गुड मॉर्निंग में जो पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक क्वेश्चन आंसर किए थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम लोग करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि रवाकरण से क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये रवाकरण विधि जो है किसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में हम लोग को जानकारी करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि किसी विलयन से पदार्थ के शुद्ध और बड़ी आकार के रवा प्राप्त करने की विधि को रवाकरण कहते हैं। ठीक है, रवाकरण है क्या, जैसे समुद्र से जो नमक निकाला जाता है, वो नमक जो है जैसे महीन के जैसा वो बनाया जाता है, किसकी विधि के द्वारा बनाया जाता है, तो रवाकरण विधि के द्वारा। जैसे चीनी भी हो गया, चीनी गोल गोल जो बनाया जाता है किस विधि के द्वारा, तो सब जो है रवाकरण विधि के द्वारा वो तैयार किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे में लिखेंगे कि समुद्र के जल का वाष्पन के फलस्वरूप नमक का रवा प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोग लिखेंगे कि कॉपर सल्फेट का रवा प्राप्त करने के लिए एक बीकर के बर्तन में जल लेते हैं और उसमें 1-2 बूंद तनु यानी सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं और फिर से गर्म करते हैं। ठीक है, फिर से गर्म करते हैं। उसके बाद जब जल उबलना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट के चूर्ण डालते हैं और चलाते हैं जब तक कॉपर सल्फेट घुले। थोड़ा थोड़ा चूर्ण डालते हैं। घुलना बंद होने पर फिल्टर पेपर से छान लेते हैं और ठंडा होने पर थोड़ी देर बाद कॉपर सल्फेट के रवा प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रवाकरण से क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट का रवा कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सब जो है क्रियाकलाप क्या है, तो ये कॉपर सल्फेट का प्राप्त करने की क्रियाकलाप है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके हैं। उसके बाद जो है देखिए 10 दिया गया है कि ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें। ऑक्सीजन गैस कैसे बनेगा, इसके बनाने की विधि का इसमें क्या करना है, तो वर्णन करना है। ठीक है, तो हम लोग इसमें समझने का प्रयास करेंगे और लिखेंगे। ठीक है, तथा इनके गुणों का वर्णन करें। इसका गुण भी के बारे में भी क्या करना है, हम लोग को जानकारी करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसमें प्रयोगशाला में पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र क्या होता है, तो KMnO4। किसको, तो पोटेशियम परमैंगनेट को बोला जाता है। क्या बोला जाता है, KMnO4 को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए यहाँ पे लिखेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, क्या लिखे, इसका सूत्र KMnO4। इसको जो है जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या होगा, कि ऑक्सीजन गैस का प्राप्ति होगा एवं अन्य पदार्थ भी बनेंगे। ठीक है, इसी में हम लोग लिखेंगे कि एक शीशी या परख नली लेते हैं, उसमें KMnO4 यानी क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट के टुकड़े लेते हैं। एक निकास नली लगाकर कर्क से बंद कर देते हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है। बंद कर देते हैं। निकास नली का संबंध उल्टे भरे हुए शीशी से रहता है।
निकास नली का संबंध उल्टे भरे हुए शीशी से रहता है। ठीक है। अब KMnO4 वाले शीशी को यानी पोटेशियम परमैंगनेट वाले शीशी को गर्म करते हैं। ऑक्सीजन गैस गर्म करने पर बनती है। ठीक है। और निकास नली होते हुए उल्टे शीशी में बुलबुले के रूप में ऊपर जमा होती है। इसका ऑक्सीजन का जो है क्या क्या चीज में उपयोग किया जाता है, तो देखिए गुण में आप लोग लिख लीजिएगा। यह जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया यानी सांस लेने की क्रिया और ईंधन को जलाने में सहायक होता है। ठीक है। जितने भी जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु के श्वसन क्रिया में और किसी भी चीज को जलाने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है। ऑक्सीजन की खोज जो है कब किया गया था जी, तो आप लोग को बताए थे 1771 ईस्वी में। ठीक है। 1771 ईस्वी में किया गया था। तो ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। देखिए आप लोग बुक में क्वेश्चन नंबर 10 से संबंधित फिगर भी दिया गया है। चाहे तो आप लोग इसको बगल में क्या कीजिएगा, उस फिगर को बुक से क्या कीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिए थे टेस्ट में, उसका रिवीजन करवा दें। देखिए क्वेश्चन जो दिए थे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिए थे, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा जी, तो आंसर होगा मोमबत्ती का पिघलना। फर्स्ट में दिए थे ईंट का पकना, उसके बाद दूध से दही बनना, उसके बाद मोमबत्ती का जलना। ये सब क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना ये कौन सा प्रक्रिया है, तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे दूसरा नंबर, भोजन का पाचन कौन सा परिवर्तन है, तो भोजन का पाचन जो है रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिए थे, लोहे में जंग लगाने के आवश्यक कारक। आवश्यक कारक क्या क्या आपको बताए हैं, तो जल यानी जलवाष्प और ऑक्सीजन के संपर्क से ही क्या होता है, लोहे में जंग लगता है। ठीक है। उसके बाद जो चौथा नंबर क्वेश्चन दिए थे, जंग लगाने के आवश्यक कारक नहीं है, इसमें नहीं है पूछता है। ऑप्शन दिए थे जल, जलवाष्प, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। तो क्या होगा इसमें, तो हाइड्रोजन होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा ऊष्मा का सुचालक है, यानी ऊष्मा इसमें प्रवेश कर जाएगा। ठीक है। जैसे लोहा, उसके बाद लकड़ी, उसके बाद प्लास्टिक, इनमें सभी। तो क्या होगा जी, ऊष्मा का सुचालक में तो लोहा हो जाएगा। ऊष्मा का क्या होता है, तो ये सुचालक होता है। ठीक है। ये चीज हम लोग जान चुके और समझ चुके। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे कल और हम लोग जानेंगे और